हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से जीके की एक क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इससे पहले आपके जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है उसका समापन हो चुका है। अब जो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मौलिक अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो सभी को पता होगा, जो मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं वो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो जो आपकी मिशिगन झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मन्नास्मन राजकुमारी है? तो ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें चित्रकला मन्नासन राजकुमारी है? तो वो अजंता की गुफाओं में स्थित है ये चित्रकला। तो इसका आपका आंसर अजंता की गुफाएं हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? जो आपके खेतों में अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिनको हम नहीं उगाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती भाग धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो दिष्ट का ही हो जाएगा ऑप्शन आपका, दिष्ट का ही सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? भ्रातृत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारे की भावना रखना किसी से भी। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नाभिक के सहज, क्या है अगला क्वेश्चन आपका? नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है एलियोथर्मी। ठीक है। निम्न में से कौन सी थेवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? जो पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। अगला आपका, ऐसा कौन सा क्षेत्र, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस कमीशन के द्वारा संवैधानिक सुधारों को श्वेत पत्र तैयार किया गया था? तो जो साइमन कमीशन है इसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? तो उसकी जीन होती है, वो किसी भी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना होती है। वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी सारदस की हत्या के समय कौन शामिल था? तो भगत सिंह जी शामिल थे। ठीक है। कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? जो सब डिवीज़न जो खेल होता है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। किस खेल में भारत ने वर्ष 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो सिंध नदी को। किसको? सिंध नदी को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संविधान में अनुसूची कौन सी है? तो ये 10वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो सुंदरवन में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। गरबा लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है? तो गरबा का गुजरात से संबंधित है, गरबा लोक नृत्य है। कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है? वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है? तो अम्ल होता है। ठीक है। जब पदार्थ को उसकी क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अचानक शून्य हो जाता है? जो प्रतिरोध है वो अचानक शून्य होता है जब पदार्थ को उसकी क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है। तो ठीक है।
किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कल जुजुत्सु से हुई थी? तो जूडो की। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में पहला व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सहकारी समितियों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन तत्व है। कौन सा? फ्लोरीन। भारत के नियंत्रक क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। ठीक है। भारतीय समाजवाद। ओक या बाज और शहाबातुल किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो ये सदाबहार जोड़ी पत्तेदार वृक्ष हैं। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो 2 शैलियां होती है ओलंपिक में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो मिर्जा गुलाम अहमद। कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो कालीकत पे पुर्तगाली भारत में सबसे पहले पहुँचे थे। वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो वर्ष 1905 में। कब? वर्ष 1905 में। ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का उच्च चारागाह और नीची घाटियों के मध्य कौन मौसमी संचलन कहलाता है? तो त्रास वुमेन्स कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो हैली धूमकेतु। किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो लोकतक झील को एक तैरती हुई झील भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो साक्षरता दर। अगला है, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज यानी ट्रायंगल निम्न में से किस महासागर में है? तो जो आपका रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल या त्रिभुज है ये अंटार्कटिक महासागर में है। नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS वर्ष कब शुरू की गई थी? 1992 में शुरू की गई थी। ICC का पूर्ण विस्तार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का फुल फॉर्म है। देश की प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। 1859 के विद्रोह में जिसने बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो नील विद्रोह के रूप में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द किस संविधान से द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। DNA का प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से सर्विस शब्द संबंधित है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? सभी को पता होगा, चीन है। कौन है? चीन है। वर्तमान यानी प्रेजेंट काल में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। क्या करना? शेयर करना है। और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी PDF ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।